आप क्या गांव का नाम बताओ आप पर। डुमलोट। डुमलोट ग्राम का छी हमारा अंकल जी जो के हमते मिली ऋषिकेश में। और आप जो के गांव से जो की काफ़ी दूर रहो परंतु आप दिल में कित का गांव बसु जन्म थे कुछ बताओ आप हम थे और हमार जनता थे ये दगड़ शिवलिंग को भी निर्माण हो बगैर भक्त छी वो। तो आप बताओ अंकल जी की कित का बसुद आप दिल में गाँव मतलब कन महसूस होता आप गांव जाना की चाहूँ कि नहीं हूँ। गाँव तब से याद है गाँव। अच्छा। कभी भी मतलब गाँव बसने की ज्यादा मेरी छरन बजाय एक से। जी 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 जी। गाँव तो सबसे बढ़िया सफर गाँव। बिल्कुल बिल्कुल जो आप लोगों को प्रेम बीच है ना। मैं तो जानू छो पर मैं थोड़ा जानते थे भी बताना चाहूँ सा कि लेकिन ये वीडियो के माध्यम से कितने लोग इन बिछी कि अंकल जी जो समिट पर होते हुए भी अपर गाँव मनी जाना ना चाहिए। ना हम कहीं भी रहो तो भारत तक कहीं भी कूड़ा में रहो तो पर हमेशा पर गाँव याद करता हूँ गाँव होता है हमेशा। जान दे बिछो कई बार जान दे आप रूट को सतबली बटे सतपुली से हम रीठा खाल रेठा खाल पोखड़ा बेदी खाल बेदी खाल। साड़ी बैजरो। अच्छा फिर हमारे गाँव वो चौपा रोड पर। अच्छा तो वक एक शू सी बंगार शिवसी तो ये रामनगर रोड पर रहेगा ना। हाँ ये शिवसी जो है शिवसी मार्केट हो गया नया किले की मैं देखो तो शू सी की एक लड़की जो पूनम भंडारी तो वो अभी ब्लॉग चैनल बना ना। अच्छा तो वही कभी देखो चाहे मैं ब्लॉग तो वो दिखाने रहे चाहे वो इलाका था ये बहुत बढ़िया है सुरम में इलाका है जोशी जी वहाँ चलेंगे तो वही तब आगने है कि फिर यार सोरा छोड़ पड़ी लम सियारा। अच्छा फिर भी रूखा फिर भी रोका जगह भी मोज है उसे। तो उन्हें बटे फिर रामनगर तो समणी वाल हाँ नजदीक पड़ो ना नजदीक चल बांगार धुमाकोट हो गई जो है रामनगर। रामनगर अपने। अच्छा तो अब आप की नहीं अभी खेती होती कौन से हमारे ना तो बिल्कुल सुनने हुए गया लोग का खाना से बांस बोल गया सब पर नजदीक नजदीक एक आध पुंगड़ा सब कि लेकिन हमारी ने तो बोल दी कि भाई यो सब बल मत बटे आउनु बांदर वगैरह ये सब ना जंगली जानवर बहुत होगी बहुत लेकिन बहुत बड़ा नजदीक का खेती एक आध करते हैं लोग। जी 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 कारण से जो करते हैं वो गोंद चाना जिन बाद में जी जी जेल छोड़ा छोड़ा जेल छोड़ा जो कानून हुए थे मेहनत फल मिलो जो फ्री 15 किलो मिलन बैठ गया ना ये से लोग जैसे बिल्कुल वो होगी। हाँ बिल्कुल 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 ये सत्यता तो कि जो फ्री राशन च वो कित गए लोगों को तो बेकार भी बेचना भी वो बेचना चाहिए बेकार जो राशन जो अधिकारी छी वो तो मिलनी वेल मानी मिलनी वेल पर अनअधिकारी हूँ तो भंडे राशन मिलनी। तो जो कि हम 3 दिन तक यह अंकल 5 दिन तक हम अंकल जी यह पाठ करना छो और आप थे कन लगनो अंकल जी पाठ में ठीक लगनो बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हम तो भी आप तक रोज की इन लगनों की बढ़िया सुंदर है विश्वासम फलदायक हम तो है ही। और जोशी जी हमारे क्या कर रहे हैं ये पूजा पाठ वगैरह चल रही है हमारा ना ना बहुत बड़ी बात है ये अपना आप में बहुत ऊंची बात है ना। घर परिवारों में इन चीज़ होना चाहना चाहिए ये हमारे घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जोशी जी आप मानते हैं इस विषय को। मानते हैं ये तो जो है अंग है सनातन का अंग है ये है ना। हम खाना खाना नहीं भूलते हैं वस्त्र पहनना नहीं भूलते हैं घूमने जाना इत्यादि जो अन्य कार्य हैं वो नहीं भूलते हैं तो वैसे ही जो है इसको भी नहीं भूलना चाहिए। काम काज जी जी हालांकि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं ये बड़ी विडम्बना है। ये लोग शॉर्टकट से एकदम मरना है ना। हाँ पूजा पाठ हो गई जब मतलब विधि विधान से पूरा करे तो देखो ये तो विधिवत ही काम से यो शॉर्टकट तो ब्याह में होनो ज्यादा है लोग बना चाहिए पंडित जी बल तुम निपटाओ बस जल्दी निपटाओ एक जजमान में यार इन बोलो बल पंडित जी बल 500 रुपये ले लो बल तुम पर बल 15 मिनट में बल अब मेरे वाले यार तो बता तो ब्योला हुआ है कि इन बात करनी चाहिए है ना। तो देखो ये तो गलत चीज शॉर्टकट और वो फिर ब्याह भी शॉर्टकट ही रहना चाहिए। आधे से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं भैया आज के समय में पहले कहाँ थे ये तलाक 2 लाख आज 1.5 बजे सही बात। हाँ एक बार तुम लड़की और बस हैं एक बार तुम पहल तो इन पहले का बोए बाप दिन बता चाह कि बाबा सुखी रेल दुखी रेली वकी रेंट दिल वही चाप त्यार घर त्यार भाग जो। और आज अगर समय में तो भैया रोज की हम हर तीसरा आदमी परिवार हम देखना छो कि तलाक 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 माँ बाप की भी कमी नो जी
अंकल जी आप ये विषय में क्या प्रकाश डालना चाहना होता चाहो है, जो सही शिक्षण नहीं देता कुछ लोगों को तो मतलब व्यापार बने यार ना जी कि एक जगह शादी करो वो लूट लाट के फिर तलाक ले लो पैसा ले लो फिर दूसरी जगह करो। हाँ ना ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं बहुत 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 किस्सा आड़ा है ना। जी इन भी स्कैम होना चाहिए मोदी जी का ना वो आपदा में अवसर वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये होता है कि वो धंधे बन गया यो कि भाई या बटे ब्याह कर यूं बटे 15-20 लाख लिया फिर है एक जगह वो कौन तो अवसर जो अवसर जो उगने और परंतु जिनके ब्याह भी हो रहे हैं वो शादियों में देखो सबसे पहले तो लोग पहले जमाने में आटू तेल गुड़ इन चीज धरता था अब लोग क्या धरती सबसे पहले शराब धरती ब्याह कार्य जो कि साहब शराब अब शुरुआत शराब से हो रही तो मतलब वो देखो वो वैवाहिक जीवन कितना चलेगा। और हमें जो है कि पूजा पाठों में हमें बोला जाता है कि पंडित जी बिल्कुल शॉर्टकट तुम नहीं भी कर ले बल तो चलल तुम बस साक्षी हो जाओ बस तुम खाली खड़ भेजा बस तुम खाली खड़े रहो तुम और जयमाला खोने बोलती मतलब जो जयमाला कोई हुई नहीं ना पूजा पाठ विषय से अलग चीज हुआ वह होने बोलती कि पंडित जी वो होने दो तो हम भी क्या करें हमारी भी मजबूरी है परंतु मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई हमें अगर आप बुलाना चाह रहे हो तो अपने घर में विधिवत ही कार्य करवाएं और जिन्हें शॉर्टकट करवाना वो हमें बिल्कुल भी ना बुलाएं। ये हमारे वीडियो के माध्यम से अपील भी है लोगों से कि जिन्हें शॉर्टकट विवाह करवाना है शॉर्टकट पाठ करवाना वो हमें बिल्कुल भी ना बुलाएं। सबसे बड़ा यदि शॉर्टकट ही करना तो फिर लड़का लड़की मंदिर में ले जाओ वो सबसे सुंदर क्यों दिखावा कर रहे हो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो अगर आपको इस तरीके से तमाशा करना है तो फिर वो टिकेगा नहीं टिकेगा वो हमसे मत बोलना वो हमसे मत बोलना कि टिकेगा या नहीं टिकेगा। सही बात है जो सी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी देखो ऐसी गंभीर बातों पे हमारी चर्चा चलती रहेगी। देखो खादी वस्त्र जो है दिखने में सुंदर नहीं होता लेकिन कितना बढ़िया होता है टिकाऊ होता है स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। हाँ तो विधि विधान जो है वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा मतलब बोरियत हुए में वर वधु के जीवन को जो है चिरकाल 7 जन्मों तक के लिए जो है वो करते हैं शुद्ध करते हैं। गौ अग्नि ब्राह्मण साक्षी होते हैं और तब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई शॉर्टकट कर दो हमारा ब्याह शॉर्टकट ही तब शॉर्टकट ही हो भाई शॉर्टकट ही रहना फिर। हाँ अंकल जी दंपति नाम से कल का नाम दंपतियों में बल कलह मचा हुआ है नए नए बरबधू में ना बहुत कलह मचा हुआ है इस कलिकाल में। तो इसीलिए मचा है कि भाई तुम जो है कि अपने विवाह में शुद्धता नहीं ला रहे हो हैं मांस इत्यादि तुम विवाह के दिन बनवा रहे हो कितनी बुरी बातें हैं। भगवान नारायण अच्छा मैं हम जो एक वीडियो देख रहे थे उसमें बर को बियरल नवाना था वो तो इस विषय में आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। इस विषय में हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं भाई यही दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है और जो देख करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो और जो है दुर्बुद्धि जड़ है वो जड़ संस्कृति का विनाश हो रहा है वो और हमारे गढ़वाली लोग इस पे ज्यादा वो कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना पर गढ़वाली लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं है ना जो है नीचे थोड़ी हो रहा है नीचे नहीं हो रहा हम तो हर जगह विवाह करवा रहे हैं भाई हम देशियों का भी विवाह वो तो विधिवत करवा रहे हैं शादी प्लेन वालों का जो मतलब शुरू से चल रहा है तो अभी वही चल रहा है। हाँ पर हम गढ़वालियों जो उनसे ला रहे हैं कुछ अपना नया वो कर रहे हैं भाई। अब यो लगाओ तुम कि वो ब्योली के माथे चुन्नी पकड़ी जान है ना तो वो अब मिल एक जगह इन बह गया बल पंडित जी बल तुम चुन्नी नहीं पकड़वा बल चरे भाइयों में तो वो तो हमारे कोई कल्चर में चाहिए नहीं था वो। अब एक जगह मेरे पे एक बुढ़ी चिड़े गया उनियाल जी मैं वो देसियों का कल्चर वो चुन्नी चान्नी हाँ वो गढ़वालियों का नहीं था वो मैं को एक बुढ़ी चिड़े गया है बल पंडित जी बल तुम तो बियरल स्नानी नहीं करवा बल अब भाई मिल भाले यार बियरल का खोंदा स्नान न बल आजकल तो बल ट्रेंड चलनो बल नया मॉडल है चाहे वो पेट्रोल से कराना तो मतलब देखो इतना मतलब लोगों का बुद्धि ना ऐसी हो गई विवाह के लिए। विवाह ये तो देखो विवाह तो एक यज्ञ है वो तो विष्णु का यज्ञ है तो यज्ञ पता नहीं अंकल जी। और आजकल वीडियो चलनी चाहिए फेसबुक वहाँ पर ना वो छन्नी में डलना चाहिए वो दारू और वहाँ भी होला नहीं वह पर बाना लगाया चाहिए विष्णु स्वरूप करियो जो है ना। तो कितनी बुरी मतलब हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है
तो भाई देखो हमारा तो जितने भी ये चीज पर रोकथाम लग सकती है, पंडित लोग यदि बहिष्कार करें कि भाई अरे हम जो है अंकल ये जी कार्य को नहीं सुनो करेंगे, सुनो तब जाके होगा। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, सबसे बात परंतु उन बताओ क्यों बोलन अरे यो पंडित नहीं जानो ना जाना कोई बात नहीं, बोलो वो बोलने से क्या है? अरे वो तो उन्होंने तो काम करवाना है। उस ब्राह्मण को उसी समय छोड़ करके चल देना चल चाहिए। देना चाहिए। अरे तो अगर दूसरा ब्राह्मण चला गया वहाँ जाने दो, कोई बात नहीं। तो वो तो काम करवाएंगे ना, उन्होंने तो अपनी मर्जी से करवाना है। भाई 2-4 जगह जब ये होगा तो अपने आप कमी आएगी इन चीजों नहीं 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 अंकल जी, इसके लिए स्वयं हमें वो होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा ना हमें स्वयं। अगर तुम ये सोच दो कि खाली पंडित ही करेगा तो नहीं, ये संभव नहीं है। पर ब्राह्मण को भी पहले तो ब्राह्मण तो हैं यार, ब्राह्मण तो आज भी तत्पर हैं बैठे मेन हुए। रोड तो ब्राह्मण अगर आप चलेंगे तो आप तो नहीं बोलोगे कि ऐसा करो किसी को भी, परंतु वो करेंगे तो आप रोक भी नहीं पाओगे, वो बोलोगे यार करें। छोड़ दो ना, बोलो जब हम नहीं करते भाई। अंकल जी देखो अब अपमान होगा तो हम कैसे रह जाएंगे भाई? नहीं तो कर रहे हैं ना अब यार, ये तो जो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं भाई। अब कितने लोग तो इस विषय को रोजगार से लेके चलते हैं ना, ये है ना हर कोई 1-2 जगह जब ऐसे मतलब पंडित लोग को यदि छोड़ देंगे आधे में, तो नया काम करने वाला होगा ना, वो खुद सोचेगा, बोलेगा यार यहाँ छोड़ दे। अब मैं आपक बात से सहमत हूँ, परंतु बहुत पंडित ऐसा नहीं है कि पंडितों ने नहीं छोड़े, बहुत पंडितों कार्य अधमटे छोड़ के चल गई जाते हैं पंडित छोड़ के, परंतु दूसरा आगे वहाँ संपन्न करवा दे रहा है। अभी ये बात है मतलब जन गाँव इलाकों से हुए तो पंडित जी ने कम मिलती। एक संदेश तो जाएगा कि भाई हाँ कि भाई अगर हम इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो भाई वो आदमी चला जाएगा। फिर दूसरा पंडित जी उसी समय कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ढूंढो उसमें क्या? अरे जून कार्य जून वो तो बना चाहिए, खाली पंडित जी तुम बस साक्षी भेज जाओ तो वो होता है क्या मतलब, वो तो वैसे भी साक्षी मान के ले जा रहे हैं। यार देखो हमारी पीठ पीछे कोई क्या करे वो हमें नहीं मतलब, लेकिन हाँ मैं अपने मुंह के सामने तो नहीं होने देना चाहिए करूंगा ना भाई। अब मैं जो है अब वहाँ पे फोटोग्राफरी चल रही है, मैं अपना नीचे चला के मान ले जाए पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार अब शहरों में तो ऊपर होता है स्नान, अब मैं नीचे कर रहा हूँ, ऊपर वो क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता है ना। लेकिन ये है कि अगर मेरे सामने अगर मैं वो चीजें हो रही है तो उसका विरोध करना जायज है ना पंडित जी, परंतु मुझे तो लगता है कि आप स्वयं अकेले विरोध करोगे तो आप बुरे बन जाओगे मुझे, क्योंकि हम इस चीज के भुक्तभोगी है ना। बुरा क्या है? बुरा हमने तो जहाँ छोड़ा तो वहाँ हम भुक्तभोगी हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये तो मैं मान गया हूँ आपकी बात, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। और जब आप एक आदमी को टोकोगे भरे समाज में तो वो मैसेज जो है 100 लोगों को जाएगा जितने वहां बैठे हुए। हाँ, एक दूसरे कहानी बड़ी। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लग रही है, और इस चर्चा को जरूर शेयर करें और इस पे विचार भी करें। और देखो अपने इतना मतलब ब्राह्मण, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं पंडित हूँ और मैं पूजा पाठ करने मांगो कि ये मतलब शराब से नहलाना धुलाना क्या जायज है? ये नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हिंदू धर्म के मुताबिक सही है कि नहीं है? नहीं है। और हाँ, और देखो विवाह में जो पूजा पाठ का कार्य होता है उसे विधिवत ही होने दो, है ना। अब उनियाल जी से भी पूछो। उनियाल जी आप इस विषय में जरा फोकस डालो। सहमत हैं हम आपकी बात से। ये तो खाली बात हाँ या ना बोलते हैं। ये तो सहमत है ना लगातार। ये तो ये मदिरा इत्यादि जी विवाह में हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, हमेशा के लिए। और ब्राह्मणों से भी अपील है कि भाई ऐसे घरों में कार्य ना करें, ऐसे घरों में कार्य ना करें। भले कोई बात नहीं, एक काम छूटेगा, 2 काम छूटेगा। देखो और आपको अवश्य मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से ब्राह्मणों को ये भी अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पंडित जी कहीं से कार्य छोड़ के आ रखे हैं तो आप तुरंत उनके घर में ना जाएं, पहले पता करें कि पंडित जी ने किस कारण उनके घर में कार्य छोड़ा, है ना। कहेंगे कहीं पंडित जो है कि वो कार्य वो थे फर्क ही नहीं पड़ना कि यार वो बोल रहे हैं कि एक पंडित जाएगा दूसरा आ जाएगा, है ना। तो ये पंडितों का भी, पंडित लोग आचार्य लोग उसका बहिष्कार करें जी। जहाँ भी मदिरा का पान होता हो उस विवाह में नहीं जाए। कोई बात नहीं, एक काम छूटेगा, दूसरा काम छूटेगा, तीसरा काम आपको जरूर मिलेगा। भगवान देगा। ये पहल है, ये एक संस्कार बनाएगी पूरे समाज में जी। और देखो विवाह जो है कि विवाह के ही अनुकूल हो, विवाह का ही स्वरूप विवाहों में हो, ऐसा काम हो। विवाह यज्ञ है यार, यज्ञ है वो तो भगवान विष्णु का यज्ञ है, यज्ञ थोड़ी है वो। अब देखो अब तुम ये लगाओ कि यार ब्राह्मणों को क्या इज्जत हो रही है वहाँ शादियों में, है जो कि मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा जो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बच्चों के जीवन को सुखी करने आ रखा है जो शख्स, उसे तुम मतलब सुबह से शाम तक मतलब कैसे है पंडितों की स्थिति हम जानते हैं, है ना।
तो अपने विवाह में ऐसा भी ना करें। और जितने भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, आजकल विवाहों के दिन चल रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर इस विषय में ज़रूर ध्यान दें और अपने यहाँ जो यज्ञ है वो उसे बहुत शुद्ध तरीके से करवाएं। यही हमारी आप सभी के साथ कामना है यज्ञ है है ना। महायज्ञ है वही। महायज्ञ बोलते हैं कि जो कन्यादान करता है वो कहीं अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है ना। कन्यादान ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। तो उस यज्ञ को यज्ञ की ही भांति होने दे। और अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस चर्चा को भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।